आखिरकार सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने पहुंच गई सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका। वकील ने कहा इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले कि मेल कीजिए, मैं देखता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च को जब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी ने मांग की कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट खुले और केजरीवाल को जमानत दी जाए। इस पर रात में तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला, लेकिन हाँ, सुबह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक से सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। तब तो कोई पुख्ता कारण नहीं बताया, लेकिन हाँ, अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका पहुंच गई है। अब याचिका पहुंचते ही ईडी बुरी तरीके से फंस गई है, और कितना बुरा फंस गई है मैं आपको बताऊंगी, और इसी के साथ सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस याचिका पर क्या कहा है वो भी सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पहुंच चुकी है। अब क्या आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी? क्या ईडी अपने ही केल में बुरी तरीके से फंस गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला पलट कर रख देगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया है, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने संजय सिंह की भी याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। संजय सिंह की जब याचिका पहुंची तो याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि संजय सिंह के खिलाफ सबूत है और इनको जेल में ही रहना होगा। लेकिन जब संजय सिंह ने यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी दलील ही नहीं दे पाई। उसके बाद संजय सिंह को जमानत दे दी गई। संजय सिंह के मामले में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने? नहीं याद है तो खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना ही उसका कोई सुराग मिला है। तो हाई कोर्ट ने तो सुराग भी पा लिया। हाई कोर्ट में तो कह दिया गया कि सबूत भी हैं और इसी बिना पर संजय सिंह को जेल में रखा गया। लेकिन 6 महीने बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो आम आदमी पार्टी संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये ईडी ने माना और उसके बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई। अब इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है? क्या ईडी अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गई है? क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि आप याचिका को मेल कीजिए, मैं देखता हूं। जी हां, खबर मौजूद है। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मैं मेल कीजिए, देखते हैं। तत्काल सुनवाई की मांग पर केजरीवाल के वकील को सीजीआई का जवाब। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया है कि आप मेल कीजिए, मैं देखता हूं। जब मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल के मसले पर तत्काल सुनवाई की जाए तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया है। अब सीजीआई चंद्रचूड़ सामने आ गए हैं, अब वो मामले को देखने वाले हैं और कितना देखेंगे आप समझ सकते हैं। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बात की जाए, जिन्होंने सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, उन्होंने सिर्फ याचिका को खारिज नहीं किया है, याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी भी की है। क्या टिप्पणी की है फटाफट से बताती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे। ये कहा गया हाई कोर्ट में। आगे सुनिएगा, आगे लिखा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में शामिल थे। ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। तो फिलहाल कौन किसके कितना दबाव में है इस पर हम तो टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर क्या कहा, बयान सुनिए। संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से
संजय सिंह जी के विषय में कही थी, यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे, जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि ईडी कितनी बुरी तरीके से फंस गई है और शायद इसी तरह फंसाने के लिए केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को अचानक आनन फानन में वापस ले लिया गया था, क्योंकि अगर तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि आप सुप्रीम कोर्ट आने से पहले निचली अदालत जाइए। अब निचली अदालतों ने तो सीएम केजरीवाल का जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। अब इन्हीं गवाहों पर, इन्हीं फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई कोई और नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ करने वाले हैं। और सीजीआई चंद्रचूड़ अगर इस सुनवाई को करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या फैसला निकलकर सामने आएगा और कैसे तुरंत फैसला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ तुरंत फैसला करने में विश्वास करते हैं। अभी ठीक एक दिन पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कि हाई कोर्ट जिस तरीके से फैसलों को रिजर्व रख लेता है और महीनों घसीटता रहता है, मैं हाई कोर्ट के इस रवैये से परेशान हूं। अब एक दिन पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, आप एक खबर देख सकते हैं। अब ठीक एक दिन बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है तो सुनवाई होने वाली है और जब सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी एक हफ्ते तक फैसले को सुरक्षित रखा गया। अगर हाई कोर्ट चाहता तो उसे तुरंत भी सुना सकता था, लेकिन इसे न जाने क्यों एक हफ्ते के लिए सुरक्षित रखा गया। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, अगर चाहते तो तुरंत फैसला सुना सकते थे, लेकिन फैसला 9 अप्रैल को सुनाया गया। अब इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर इसको सुरक्षित रखा गया ताकि एक हफ्ते तक सीएम अरविंद केजरीवाल को और जेल में रखा जा सके, क्योंकि अगर 3 अप्रैल को फैसला निकलकर हाई कोर्ट से सामने आ जाता तो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती थी। फिलहाल देर ही सही सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। अब इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सीजीआई चंद्रचूड़ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ अगर अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेंगे तो क्या फैसला निकलकर सामने आएगा? क्या सीजीआई चंद्रचूड़ फैसला पलट कर रख देंगे? क्या हाई कोर्ट का फैसला पलटने वाला है? क्या ईडी एक बार फिर से बुरी तरीके से फंस गई है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।